दोस्तों इस वीडियो में हम 4 स्टॉक आज साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम यहाँ पे आईटीसी को डिस्कस करने वाले और हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। विप्रो की बात करें तो स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। इस बार रिजल्ट भी हमने काफ़ी अच्छा देखा है और आप देख सकते हो कि भले ही आईटी सेक्टर में काफ़ी दबाव देखने को मिले, लेकिन विप्रो का बिजनेस तेज़ी से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विप्रो ने पिछले दिनों काफ़ी बड़े बदलाव किए अपने मैनेजमेंट में। लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय में विप्रो में तेज़ी का दौर आ सकता है। तो क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? आईटीसी की बात करें तो यह एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। पूरे हिंदुस्तान में एफएमसीजी सेक्टर में इंडिया की 2nd नंबर की कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में, और सिगरेट में तो इसका मोनोपोली बिजनेस है। सबसे जो बड़ी बात है कि जब बाजार में गिरावट होती है तभी स्टॉक अकेला दौड़ता है और बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ रहा है। तो क्या इस समय में आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? टाटा स्टील की बात करें तो बहुत दिनों के बाद हमने इस बार काफ़ी खराब रिजल्ट देखा है और इसके पीछे वजह है यूरोपियन मार्केट। और आप देख सकते उसके बाद में लोगों के थोड़ा सा मायूसी छा गई है और इस वजह से देखें तो इसकी प्राइस भी गिर रही है। लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि टाटा ग्रुप की ये सबसे मजबूत कंपनी है और आने वाले समय में मर्जर की तरफ बढ़ रही है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक की क्लोजिंग 405 पर रही, जहां पे हमें 0.75% की गिरावट देखने को मिली। अभी गिरावट इसलिए है क्योंकि बाजार में गिरावट थी, निफ्टी आईटी में भी गिरावट थी। आप देख सकते हो निफ्टी आईटी 30,870 के स्तर पे 0.39% गिरा। तो बाजार में दबाव की वजह से थोड़ा विप्रो नीचे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस सिक्योरिटीज की तरफ से अमित त्रिवेदी जो उनके टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका कहना है कि आपको विप्रो इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। यानी ये जो बाइंग प्राइस है 405 से लेकर 407 के आसपास है, तो आपको इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है और इस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना 396 का। यानी जब तक 400 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये मजबूत है। अगर यहाँ पे देखो तो इसका इमीडिएट सपोर्ट 400 का है और इसके ऊपर ये स्टॉक काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय इसका जो टारगेट है 427 का है। तो 427 के टारगेट के साथ में इस लेवल पे आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है और बिल्कुल आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विप्रो ने अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत 42,855 शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को अलॉट किए। लगातार विप्रो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर देते हैं और ये शेयर ही इनके लिए एक तरह से काफ़ी बड़े कमाई का एक जरिया बन जाते हैं जब इसकी प्राइस बढ़ती है। और विप्रो लगातार अपने शेयर होल्डर को भी बोनस देते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है विप्रो में खरीदारी करने का। अगर हम पिछले 10 साल की विप्रो की परफॉर्मेंस अगर देखें 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 8% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 7% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 18% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स आपको इस समय विप्रो का दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से भी 8% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 6% माइनस है। तो फिलहाल प्रॉफिट ग्रोथ में कमी दिखाई देगी। पिछले 2 रिजल्ट में हमने देखा है कि प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव है, लेकिन इस 1 ईयर के हिसाब से 29% डाउन है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो बिल्कुल पिछले 10 साल में सबसे निगेटिव इस समय दिखाई देगी और बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आरओई देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 20% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो आरओई में भी अच्छा खासा सुधार हो चुका है। कुल मिला के इस लेवल पर आपको खरीदारी विप्रो में कर लेनी चाहिए। अब हम चलते हैं आईटीसी की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 371 पर रही, जहाँ पे 0.81% की गिरावट देखने को मिली और ये आप देख सकते हो कि पिछले 1 महीने में स्टॉक 11% दौड़ चुका है। ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान बाजार में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। उसके बावजूद भी आईटीसी दौड़ा और हमेशा जब भी बाजार में गिरावट होती है आईटीसी लगातार दौड़ता है और काफ़ी बुलिश लग रहा है। पिछले 1 साल में देखें तो 80% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है आईटीसी ने, बहुत ही शानदार। और एनालिस्ट है जो इसको काफ़ी लेकर बुलिश है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लगातार बाई की कॉल निकल के आ रही है। एलेरा कैपिटल ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और फिलहाल इसका जो टारगेट दिया 465 का है। ये तीसरी बार है जब एलेरा कैपिटल ने इसकी रेटिंग को बढ़ाया, टारगेट को बढ़ाया। यहाँ पे दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने भी अपनी इसके टारगेट को लगातार बढ़ाया। आप गोल्डमैन सैच्स देख सकते हैं, बाई की कॉल दी हुई है। जो पहले टारगेट था वो 430 था, इसको बढ़ा के 450 कर लिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो पहले इन्होंने 400 का टारगेट दिया था, उसको बढ़ा के अब 420 कर लिया और उनकी जो रेटिंग है वो ऐड की है।
BNB परिवास की बात करें तो 400 का पहले इसका टारगेट था, अब इसका टारगेट 425 हो चुका है और सेंट्रम ब्रोकिंग ने 470 का टारगेट दिया हुआ है। LRS सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 393 का पहले टारगेट था, उसके बाद 438 हुआ और आज रिसेंटली देखें तो 465 हो चुका है। यानी सारे ब्रोकेज हाउस लगातार टारगेट बढ़ा रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं HDFC सिक्योरिटीज़ का 350 का टारगेट पहले था, अब इसको बढ़ा के 385 कर लिया है। मोतीलाल ओसवाल ने इस पर 450 का टारगेट दिया है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, चाहे ग्लोबल ब्रोकेज हाउस या फिर इंडिया के ब्रोकेज हाउस, सारे के सारे बहुत ज़्यादा बुलिश है ITC को लेकर और इसमें आपको जरूर निवेश कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि FI लगातार होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे ITC में। 12.51% की ITC में होल्डिंग हो चुकी है दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में देखें तो ये 12.25% के आसपास थी। तो लगातार अपने स्टेक को बढ़ा रहे। LIC की होल्डिंग यहाँ पे 15.29% की है और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे 11.39% के आसपास है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको दाव जरूर लगाना चाहिए और FMCG सेक्टर में कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा होटल का बिजनेस और इसका पेपर का बिजनेस भी काफ़ी कमाल कर रहा है और IT का कारोबार है वो भी ठीक लग रहा है। तो ऐसे में ITC में ज़रूर निवेश कर लेना चाहिए। और आप देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी शानदार है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 18,366 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था वो इस दिसंबर में बढ़ के 19,021 करोड़ हो गया है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 4,057 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था वो इस दिसंबर में 5,007 करोड़ तक पहुँच गया। यानी ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको ITC में इस समय इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 108 पर क्लोजिंग रही आज, जहाँ पे 2.25% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो रिजल्ट कम आने के बाद पॉजिटिव हमने क्लोजिंग कल देखी, लेकिन आज गिरावट हुई है और इसके पीछे वजह है गिरावट निफ्टी मेटल में। आप देख सकते हो 5,773 के स्तर पे 1.82% गिरा निफ्टी मेटल। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बाजार में दबाव बना हुआ है और ऐसे में टाटा स्टील का शेयर भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। इसके बीच में अगर देखें तो जैसे कि टाटा स्टील का UK में भी बड़ा बिजनेस है। UK की दो स्टील जो मजबूत कंपनियां हैं जिसमें ब्रिटिश स्टील और टाटा स्टील, ये दो बड़ी कंपनियां हैं। तो टाटा स्टील ने डिमांड की थी UK गवर्नमेंट से कि आप हमें एक बड़ा पैकेज दीजिए ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रीन स्टील में कन्वर्ट कर ले। तो वहाँ पे उनकी बात डिमांड को मांग के अब टाटा स्टील के लिए UK गवर्नमेंट की तरफ से 600 मिलियन पाउंड्स की मदद दी गई है, जिसमें दोनों कंपनियां शामिल है। लेकिन टाटा स्टील का कहना है कि ये जो हेल्प की जा रही है काफ़ी कम है और एक तरह से देखते तो ये ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है और इस वजह से हम अपना जो सपना पूरा कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने फिर से टाटा स्टील ने रिक्वेस्ट किया है UK गवर्नमेंट से कि जो ये पैकेज है इसको बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द हम इस ग्रीन स्टील के कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो कुल मिला के आने वाले समय UK गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है कि इस पैकेज को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टाटा स्टील को लेकर इस रिजल्ट के बाद रेटिंग को न्यूट्रल किया गया और जो टारगेट दिया वो 115 का है, यानी आने वाले समय जल्दी ही 115 तक जा सकता है। उनके हिसाब से इस बार जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी कमी रह गई और इसके पीछे सारी वजह है यूरोपियन बाजार की। डोमेस्टिक मार्केट में तो काफ़ी अच्छा किया टाटा स्टील ने, लेकिन यूरोपियन बाजार में सेल में इनकी गिरावट आई है और रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम भी हुई। लेकिन कुल मिला के आने वाले समय एक तेजी का दौर फिर से आ सकता है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं जून 2022 में जहाँ पे इनका सेल्स 63,430 करोड़ के आसपास था, इस बार गिर के 57,084 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स कम हुआ है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 14,973 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो इस बार मात्र 4,048 करोड़ के आसपास रह गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। और इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून में 7,740 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 2,502 करोड़ का लॉस हो गया। यानी आप देख सकते हो कि कंपनी को इस बार भारी लॉस हुआ और इस वजह से इसकी प्राइस नीचे आई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखें तो यहाँ पे FI और DI की होल्डिंग बढ़ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 33.90% है। FI की होल्डिंग आप देख सकते हो सितंबर में जहाँ पे 21.52% थी, इस बार 21.87% हुई दिसंबर क्वार्टर में। DI की बात करें तो 18.17% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो इस समय 19.62% हो गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट की 0.16% की होल्डिंग और जनरल पब्लिक के पास 26.23% के शेयर थे सितंबर क्वार्टर में, जो इस समय कम होकर 24.45% हुए। तो जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए लेकिन FI DI ने होल्डिंग को बढ़ाए। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, इसमें आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। इस गिरावट का फायदा उठाए, आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है टाटा स्टील। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको शानदार डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करें हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की। फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, काफ़ी अच्छा कामकाज है। 924 के आसपास स्टॉक है, 0.66% की आज तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी आपको अब डिविडेंड देने जा रही है, वो भी 600% का ज़बरदस्त डिविडेंड है। एक्स डेट इसकी आ चुकी है 17/2/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो और आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा और वो भी 600% का। तो काफ़ी अच्छी बात है और कंपनी का कारोबार भी काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर रहा इस बार दिसंबर का। दिसंबर 2021 में जहाँ पे इनका
रेवेन्यू 5074 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 8310 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 382 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो इस दिसंबर बढ़ के 527 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।